मौजूद, हाजिर हो। मनोज मुंतशिर हाजिर हो। मनोज मुंतशिर शुक्ला को अब कोर्ट में पेश होना भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। का आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। नमस्कार दोस्तों, आदि मूवी का हंगामा पूरे देश भर के अंदर मच चुका है। यह हंगामा अभी भी लोगों की जुबान पर लगातार ठहर चुका है। इस मूवी के अंदर घटिया डायलॉग, खराब वीएफएक्स और कॉपीराइटर सीन की वजह से इस मूवी को काफी क्रिटिसाइज किया गया। जब तक लोगों को रियलाइज होता तब तक ये चीजें लेट हो चुकी थी। पहले ही दिन इस मूवी ने 250 करोड़ रुपए कमाए थे। वो अलग बात है कि इस मूवी ने 3 दिनों के अंदर ही ये मूवी क्रैश कर गई, यानी 30 दिनों में इस मूवी ने 290 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पाई थी। सिनेमा घरों से ऑलमोस्ट ये मूवी आउट हो चुकी। लेकिन एक बात सोचने वाली यह है कि ये सब इतनी चीजें बड़ी हो चुकी है कि इस फिल्म के अंदर डायरेक्टर, एक्टर, राइटर व को राइटर ने एक बार भी सोचा नहीं था कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। आप अगर इस मूवी की गहराई के बारे में सोचेंगे तो आपको एक शॉकिंग बड़ी बात पता चलेगी। आदि पुरुष तो बस एक बहाना है और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफी ट्रेंड चलते रहते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ वैल्यू मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह चैनल आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारी काफी हेल्प होगी। दोस्तों, अगर सुनने में आता है कि रामायण जैसी एपीके की मूवी पर 700 करोड़ रुपए व्यय किए गए हो तो उसकी छोटे छोटे बातें को मेजरमेंट किया जाना चाहिए। यानी इतना सारा पैसा वेस्ट करने का मतलब ये होता है कि देश की सबसे एक्सपेंसिव मूवी बनाई जा रही है। कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर पैसा खर्च किया जाएगा और छोटी छोटी गलतियों व डिटेलों पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ तो छोटी छोटी बातें तो छोड़ो, कहानी की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उन्होंने चेंज कर दिया। रामायण मूवी के अंदर जटायु एक वल्चर होते हैं, यहाँ उन्होंने एक ईगल पक्षी दिखा दिया। फिल्म बनाने वाले ये बात बोलते हैं कि हमने क्रिएटिव लिबर्टी लगाई थी। हम सब ये बात जानते हैं कि रावण की लंका गोल्डन की हुआ करती थी, लेकिन इस मूवी के अंदर इन्होंने लंका को ये काला काला क्या दिखा दिया, जैसे कि ये कोयले की बनाई गई हो। रावण हमेशा पुष्प विमान के अंदर सफर करता था। ये 1992 की एनिमेटेड मूवी के अंदर दिखाया गया है, जो कि जापानीज लोगों द्वारा बनाई गई थी। आदि पुरुष मूवी के अंदर इन्होंने रावण को चमगादड़ पर बैठा दिया। चमगादड़ भी वो अच्छे से नहीं लग रही, ऐसा लगता है कि जैसे कोई वो ड्रैगन हो। समझ भी नहीं आता कि इन्होंने असल में क्या दिखा दिया है। वानर सेना के बारे में सब लोग जानते हैं और रामायण के अंदर भी ये साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। आदि पुरुष मूवी के अंदर उन्होंने वानर की जगह गोरिल्ला दिखा दिया, जबकि गोरिल्ला इंडिया में पाया भी नहीं जाता। गोरिल्ला सिर्फ अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। वाल्मीकि रामायण के अंदर कैसे सीता का अपहरण किया जाता है इसका एक मार्मिक वर्णन भी किया गया है, लेकिन आदि पुरुष मूवी के अंदर किस प्रकार सीता का अपहरण किया जाता है, मतलब सीता अचानक बेहोश हो जाती है और वह हवा में उड़ने लगती है, जैसे कोई हॉरर मूवी का कंटेंट उठाकर डाल दिया। रावण की लंका भी एसगार्ड की तरह काफी मिलती जुलती दिखाई दी थी। ये वाला बैकग्राउंड देखने के बाद ऐसा लगता हो कि जैसे इन्होंने कोई टेम्पल रन वाला गेम उठा लिया हो। ये उड़ते हुए राक्षस ऐसे लगते हैं कि जैसे कि हैरी पॉटर के अंदर रिमोट उड़ रहे हो। इस मूवी के अंदर क्रिएटिव लिबर्टी का उपयोग किया गया है या फिर कॉपी लिबर्टी का उपयोग किया गया है, ये सारी बात छोड़ो। रामायण के अंदर कुछ डिटेलों को भी उन्होंने गलत तरीके से दिखाया गया है। जैसे भगवान राम व सुग्रीव के बीच में फाइट होती है तो भगवान राम व सुग्रीव की दोनों फाइटों के अंदर बीच में फर्क नहीं कर पाते, क्योंकि वे एक जैसे ही दिखाई देते हैं। आदि पुरुष मूवी के अंदर सिर्फ एक ही फाइट दिखाई गई होती है। एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, जब भगवान राम व लक्ष्मण अपने हट के अंदर पहुंचते हैं तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि सीता हट के अंदर नहीं है। तो फिर यहाँ राम का करुणा हृदय दृश्य दिखाया जाता है और वे सीता की खोज के अंदर निकलते हैं। तो फिर उन्हें जटायु मिलता है और जटायु श्री भगवान राम को यह बात बोलता है कि सीता माता का अपहरण रावण ने किया था। परंतु इस मूवी के अंदर यह दिखाया गया है कि राम और लक्ष्मण सिर्फ बैठे बैठे पीछे भाग रहे हैं और रावण बस सीता को उठाकर लेके जा रहा है। ऐसी गलतियां देखकर इस मूवी के अंदर ऐसा लगता है कि कोई भी इस मूवी के अंदर क्रिएटिव लिबर्टी का कोई काम नहीं किया, बस जैसे तैसे आई इस मूवी को बना दिया। फटाफट इस मूवी का काम खत्म करना था, ना कोई ज्यादा डिटेल दिखाए बगैर। फिल्म वाले यह बोलते हैं कि आज के लोगों को देखकर यह मूवी बनाई गई। अगर ऐसा ही करना था तो पूरी मूवी को ही क्यों अपनी तरीके से बनाया जा सकता था। अगर ऐसी ही मूवी एनिमेटेड बनानी थी तो भगवान राम, सीता व लक्ष्मण वे रामायण के सारे कंटेंट डालने की क्या जरूरत पड़ी इनको। फिर कैरेक्टर भी आज ही के जमाने की तरह ले लिए इन्होंने। ये सब फिल्म बेचने का इनका एक सबसे बड़ा बहाना था। फिल्म बनाने वाले मनोज मुंतशिर ने सबसे पहले यह बात बोली थी कि यह फिल्म सिर्फ रामायण पर बेस है, हमने इस मूवी के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है क्या, हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी। और अब अपनी बात को खुद नकारते हुए वे चेंज करते हुए ये बात बोलते हैं कि ये सिर्फ रामायण से इंस्पायर है, नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं या रामायण से रिलेटिव है। अमोक लीलादास का कहना है कि कपड़ा रावण का, तेल रावण का, आग रावण की और जलेगी भी रावण की। किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की।
जली किसकी? रावण की। तो इन्होंने इनको सारा चेंज करके कुछ और ही बना डाला। इन्होंने ये बात सोची थी कि रामायण पर मूवी बनाएंगे तो लोग फिल्म देखने आएंगे और खूब मिलकर पैसा छापेंगे। कहीं पर भी छोटी छोटी टाइम पर डिटेल पर टाइम वेस्ट क्यों करना, लोग तो वैसे ही रिलेटिव के नाम से देखने आएंगे ही। ऐसे रिलीजन करने के लिए इन्होंने क्या बोला कि हर एक हॉल के अंदर हनुमान जी के लिए सीट खाली छोड़ो। कुछ भी इस बात का लॉजिक बना। The Adipurush team made an interesting announcement. One seat in every theatre will be unsold during the Adipurush screening. But for whom? It will be dedicated to Lord Hanuman to celebrate the beliefs of people. जूते बार उतार कर भी इन्होंने अपनी मूवी के अंदर कितनी गंदगी भरी बातें लिखी। नाटक इनको लेकर कितना भी करवा लो, अपनी फिल्म को बेचने के लिए धर्म के नाम का कितना नाटक करते हैं। फिल्मों में से मेरी ये पहली पिक्चर है। जब मैं लिखता था तो जिस कार्यालय में, जिस दफ्तर में मैं फिल्म लिख रहा था, मेरा ऑफिस, मैं अपने जूते बाहर छोड़ गया। फिल्म बेचने के लिए जो सारे शॉर्टकट तरीके होते हैं वो सारे तरीके यूज किए जाते हैं। ये लोग इतने आलसी थे कि इन्होंने कुछ सोचा भी नहीं, पैसा छापने के लिए जैसे तैसे मूवी को बना डाला। ये बात जब कोर्ट के अंदर पहुंच गई थी तो मनोज मुत्सर ने ये बात बोली थी, हमने रामायण के ऊपर बेस्ड मूवी बनाई है, और अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर उन्होंने रामायण इंस्पायर मूवी लिखी थी। तब कोर्ट के जज ने भी उनको फटकार लगा दी। कोर्ट के जज ने ये बात बोली है कि आपने मूवी के अंदर राम, भगवान लक्ष्मण और सीता माता व रावण के और रामायण के सारे कॉन्टिनेंट डाल दिए, और उसके बाद आप बोलते हो कि हमने रामायण पर सिर्फ बेस्ड मूवी बनाई है। लोग इतने भी मूर्ख नहीं हैं। जज साहब के फटकार लगाने के बाद मनोज मुस्सर का मुंह छोटा सा हो गया, क्योंकि जज साहब ने सारी बातें सच बोल दी। इस सब के बाद मनोज मुस्सर एक ट्वीट करके बोलते हैं कि मैं स्वीकार करता हूं कि फिल्म आदिपुरुष में जन भावनाओं को आहत हुई। मैं अपने सभी भाई बहनों को पूजनीय संत व श्री राम भक्तों को हाथ जोड़कर बिना शर्त क्षमा मांगता हूं। भगवान बजरंगबली हम सबको कृपा करे, हम एक अटूट में रहकर अपने पवित्र सनातन धर्म की महान देश के अंदर सेवा की और शक्ति दे सके। ऐसी बात लिखने से क्या फायदा जब आपने रामायण के ऊपर इतनी अभद्र बातें लिखी। आपके अंदर मन में क्या चल रहा है लोगों को साफ साफ सुनाई दे रहा है।